सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज हम गांव गोरखपुर के एक स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुंच चुके हैं और लगातार हम किसानों को प्रमोट करते आ रहे हैं कि अलग अलग तरह की खेती की जा सके ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। आइए हम मिलवाते हैं आपको उस किसान से जिन्होंने इस खेती को लगाया है। हाँ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए जी हमारे साथियों को। अजय नाम है भाई साहब हमारा, अजय शिवाज। तो कैसे आपके पास में एक आइडिया आया कि इस खेती को लगाया जा सके? आइडिया तो नहीं है भाई साहब, पहले गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में पूरी ट्राई ली, सारे काम धंधे करे, फिर खेती के बारे में सोचना था क्यों अपने माता पिता भी मतलब जमींदार है तो उसके बारे में सोचना था। फिर ये अपना भाई है जुगर किशन यार मित्र है, वो अपना ललित भाई जो विदेश में जा रहा है उसके लिए मित्रता थी। और उसके बाद इसका पिताजी पुराना मतलब इसका स्ट्रॉबेरी का खेती का वो है जानकार। तो बातचीत चलते साले पिछली साल प्लानिंग करी थी, फिर मैंने सेटिंग से नहीं बैठे, अब की बार फिर लेके आए। तो अभी कितने एकड़ में आपने ये लगा रखी है? या 2.5 एकड़ में भाई साहब। तो 2.5 एकड़ में इन्होंने इस खेती को भी लगा रखा है। तो इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है? सप्लाई इसकी नू है भाई साहब, वैसे तो आज़ाद मंडी दिल्ली है, लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब एरिया में भी हो जाए, लुधियाना वगैरह भी हो जाए। तो आपका क्या नाम सर? जी मेरा नाम है कृष्ण शर्मा। तो अभी इसके भाव क्या है इसकी? जिसके भाव तो अपने क्या होता है कि सीज़न के हिसाब से चलते रहते हैं, कुछ अप भी रहता है कुछ डाउन भी रहता है, लेकिन जो अब के भाव चल रहे हैं अपने माल के 400-500 इस एवरेज में चल रहे हैं। तो जैसे पैकिंग की बात है और पहुँचाने की बात है, तो किस प्रकार ऑर्डर आते हैं आपके पास में? जी वहाँ पे क्या होता है, कमीशन एजेंट होते हैं उनके पास भेजी जाती है, वहाँ जाती है, वहाँ से वो बिक्री करते हैं इसकी, और हमारी जो अमाउंट होती है वो हमको भेज देते हैं। हमारी यहाँ से गाड़ी लोड होकर जाएगी, वो अपना माल पहुँचा देगी वहाँ पे। यहाँ पे जितना माल होता है उसकी काउंटिंग होती है, मार्का लगता है, वो मार्का लगने के बाद वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अभी तक लगभग जैसे 1 एकड़ की बात करें हम, जैसे आपने 2.5 एकड़ में लगा रखा है, तो 1 एकड़ में लगभग अभी तक कितना मुनाफा कमा चुके हो? जी अभी तक तो जो क्या है कि टोटल कैलकुलेट किया नहीं है, अभी चल ही रहा है, लेकिन एस्टिमेट है कि हमारा अब तक 17-18 लाख के नियर बाई जा चुका है इस पूरे फार्म का। तो सर टोटल की मैं बात करूं जैसे 2.5 एकड़ की, तो ये बताइए कौन से मौसम से लेकर कौन से मौसम तक ये फसल है और कितनी कमाई लगभग इसमें प्रॉपर पूरी फसल में हो जाएगी? नू सुमित भाई देखे, इसका सितंबर का 15 सितंबर या 20 सितंबर गैर बैर तो लगाने का टाइम है, मतलब सितंबर मानो आप 10 से 20 गैर बैर लगा है। ठंड की फसल है या वैसे, और मार्च में लास्ट तक चलेगी, मतलब मार्च का लास्ट तक चलेगी। तो लगभग कितना मुनाफा आप इसे ले लोगे 2.5 एकड़ से? मुनाफा तो नू है भाई साहब, अभी कह नहीं सकते कुछ इसके बारे में, लेकिन ठीक है अगर मेहनत की खेती है, मेहनत करोगे तो मुनाफा मिलेगा, इसी बात को अभी तो पूरा नहीं कह सकते क्योंकि खर्चे भी अभी के बार पहले ज़्यादा हुए हैं। तो सारा सिस्टम जो भी है अपना बोर का, ट्यूबवेल का, और ये अपने मतलब जाल बंदी हो गया, ड्रिप वगैरह सिस्टम हो गया, सारा अपना नया लग गया है नहीं। तो अब की बारी बस निकट गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो बाद में बताऊँगे अपने कि रूट तो जिस बाद में बताएंगे कि वह कितना है। तो जैसे अजय जी ने हमें बताया कि आसपास के एरिया में दूर तक इसको सप्लाई किया जाता है और किसान यहाँ के भी बुकिंग करवाते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग करवाते हैं। जैसे कई किसान हैं ये पूछने का प्रयास करेंगे जैसे 1 एकड़ से कितना फ़ायदा आ सकता है, 2 एकड़ से कितना फ़ायदा आ सकता है। इसमें क्या है कि जी जैसे एवरेज सीजन रहता है तो इसमें मिनिमम से मान के चलो आप 15 लाख से लेके 25 लाख तक की इसकी सेलिंग है, और उसमें से आप खर्चा वगैरह डिडक्ट करके 50-50 का बजट मतलब कि बचत निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो यानी 5 से 6 महीने तक लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक। हाँ इतना हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। यानी कम समय में ज़्यादा फसल उगाकर और अच्छा मुनाफा किसान कमा सकते हैं, जैसे अजय जी ने और कृष्ण जी ने हमें बताया। और जैसे सप्लाई की बात है, और देखो कोई भी कार्य हो मेहनत उसके पीछे लगती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और हम बार बार किसानों को इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसान नई नई खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो क्या कहना चाहोगे सर गाँव के फार्मरों से आप? गांव का नू है भाई साहब, देख मैं तो यह कहूँगा कि करनी चाहिए गांव में भी खेती को बढ़ावा देना चाहिए इसमें, क्यों जागरूक होना चाहिए इंसान। आप गेहूँ की और अपने या कपास की मतलब इसे हम बार बार वो करना लग रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि भाई या नहीं तो सब्जी लगा लो और फ्रूट लगा लो, इसकी तरफ रुझान होना चाहिए। सब्सिडी वगैरह का भी है, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार भी मतलब पूरा प्रोत्साहन देने लग रही है, मतलब मदद करने लग रही है बंदे की, जमींदार की।
तो आपका क्या कहना जैसा सर कि क्या किसानों मैं को? कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे अब है, लोगों के पास ज़मीनें कम हो गई हैं और उनको अर्निंग ज़्यादा चाहिए, तो इसके मैं सजेस्ट करूँगा कि वो टेक्निकल फार्मिंग की तरफ बढ़ें, जबकि थोड़ी जगह में ज़्यादा मुनाफा ले सकें। जैसे कि अभी स्ट्रॉबेरी है, इसके अंदर हम मल्टीपल और भी मतलब फसलें उगा सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर तरबूज उगाऊँगा और खीरा उगाऊँगा, इस टाइप से मतलब कि दो तीन फसल मैं एक साथ में ले लूँगा इसके अंदर से। तो यदि आप टेक्निकल फार्मिंग की तरफ जाओगे तो आप इसमें कम जगह में और ज़्यादा मुनाफा कमाओगे आप। मतलब प्रकृति से जुड़ा रहने वाला सिस्टम है भाई साहब। ये पौधे तो जुड़े रहेंगे नहीं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रकृति से जुड़े रहेंगे हर एक चीज़ से। तो जैसे हम एक पौधे की बात करें सर, जैसे इसमें ये एक पौधे को लगभग कितने दिन के बाद में फल आना स्टार्ट हो जाता है? देखो ये इसमें पौधे में यूँ लगा लो आप कम से कम 1.25 महीने में। 1.25 महीने में? हाँ प्लांटेशन के बाद 45 डेज के बाद में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद ये खेती है 6 महीने की। अप्रैल तक ये अपना फल देगी। जैसे हमने सितंबर इसकी प्लांटेशन कर दी, उसके बाद में नवंबर में मिड में आके अपना फ्लावरिंग करना शुरू कर देगी और उसके बाद में नवंबर में ही मतलब कि मिड में इसका फ्रूट शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँ आपको ये स्ट्रॉबेरी, और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार की खेती गांव गोरखपुर के अंदर की जा रही है और मैं तो ये मानता हूँ कि बड़े बधाई के हैं पात्र ये किसान, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस खेती को तैयार किया है। तो लगभग सर ये किलो में कितनी आपके अनुसार किलो में कितने पीस लगभग? किलो में पीस तो भाई साहब ट्रे के हिसाब से जाओ अपने तो माल तो वैसे। अच्छा, ट्रे के हिसाब से जाता है हाँ, सर। ट्रे में 2 किलो। तो भाव सर इसका? भाव तो यही भाई ने बताया नहीं अभी, मतलब क्वालिटी के हिसाब से भाव है। 300-400 से निचले वाले ट्रे से लेके ऊपर मतलब 1000-1200 तक भी है। अपना अब की बार 600-700 गया है ट्रे। तो 600-700 का भाव ट्रे का अभी तक है इनका जा चुका है। और आप बताइए, आप अभी फार्मरों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं फार्मरों को स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप यदि टेक्निकल फार्मिंग की साइड और अधिक मुनाफे की साइड जाना चाहते हैं तो एक बार इसको आजमाएं और करके देखें। जहाँ से तोड़ लग रहे ना वहाँ से और दिखाओ बंसी। हाँ, छोटा सा शॉर्ट वन टूर ले लेना। इतने साहब आप भी बोल दे 2 मिनट तो तोड़ दें तो रुमाली बंसी। नज़दीक से चलते चलते जाओ आप। यो घाव अपने ऊपर में ले रतन का तो पूरा पूरा अड्डा नहीं बढ़िया नॉर्मल हो जाएगा। तो है के ज्यादा ठंड पड़ी है ना ये माल के में इकट्ठा है थोड़ा पड़ा है देखिए किस प्रकार इसकी सप्लाई बाहर की जाती है, जैसे पूछेंगे। हाँ जी बताइए सर। सप्लाई नो सुमित भाई देख स्त्रियाँ की पैकिंग अपने, ये स्त्रियाँ की पैकिंग है, ये बंदे अपने पैक करा है स्त्रियाँ की पैकिंग। और फिर यो डब्बा है, देखो अब बताऊँगा आपने, ये स्त्रियाँ का यो डब्बा यो रहता है, यो डब्बा बोल रहा है इसने, यो बड़ा डब्बा ट्रे है आज मैंने मार्केट में इसे का रेट से इसे हिसाब से जाओ सिस्टम। जैसे भी ये हो गया, इसमें 8 डब्बे। हाँ हाँ 8 डब्बी होगी छोटी। तो टोटल 1 हो गया। हाँ हाँ तो इसका प्राइस क्या रहेगा फिर? इसका नू है मार्केट का मतलब भाव का हिसाब से है। अपने यहाँ ये बिका 760 से भी गई है, 760 ये थोड़ा डाउन चल रहा है, मतलब यो 400 350 से चल रहा है। मतलब ये इस प्रकार डब्बों में पैक होकर फिर सप्लाई के लिए आप निकाल देते बाहर। हाँ हाँ हाँ, ये दिल्ली जाओ है भाई साहब, और क्या नाम है इसे तरिया पैकिंग करके बेचनी पड़ा है यहाँ, मतलब वैसे नहीं वहाँ पे खुली खाली सप्लाई नहीं कर सकते। तो आसपास के जैसे गांव से कुछ किसान वो भी आपके पास से? गांव से नू है भाई साहब, जो आते जाते वो गाड़ी वाला ले गया 2 ट्रे ले गया, या फिर गांव में कुछ कोई 4-5 बंदे स्त्रियाँ के ये एकदम छोड़ के एकदम ले है। यहाँ तो नू है कि 2-4 हज़ार का स्त्रियाँ जाओ, माल ज़्यादा नहीं कि भाई थोड़ा जाओ।
मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में माल दिल्ली की तरफ? हाँ, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, बाहर जाओ ज़्यादा माल। तो यहाँ से जो माल है वो बाहर की तरफ ज़्यादा सप्लाई होता है, इन्होंने जैसे मैं बताया। तो यदि आप भी स्ट्रॉबेरी को ख़रीदना चाहते हैं तो इनके प्लांट पर पहुंचकर, इनके खेत में पहुंचकर ख़रीद सकते हैं। यदि आगे कोई भाई किसी खेत में कोई किसान अगर लगाना चाहे तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आप? तो सुमित भाई, अगर आगे कोई लगाना चाहोगा तो हम यहाँ पर नर्सरी तैयार कराएंगे इस तरह की। 1 किलो में इसमें मैं सीट बना के पौधे लगा के तो अपने प्योर तैयार कराएंगे। अब की बार तो हम भी बाहर से लेके आए थे, तो आगे कुछ बाहर से पौधे लेके वो भाई कृष्ण मदद करेगा अपनी, तो यहाँ पर तैयारी कराएंगे। आप ये तैयारी करके जो भी भाई अगर मैंने लगाना चाहो है तो पहले कॉन्टैक्ट करें। नहीं तो जिस तरह अपना खेत के लिए अपन बनानी है पौध, वहीं पौध बनाओगे। कुछ अपना बाहर भेजनी है अपन रिश्तेदारी में, तो वहीं पौध तैयार कराएंगे। अगर यहाँ पर अपना कोई भी भाई अगर मान ले जुड़ा है, लगाना चाहो है, तो उसके लिए पहले कॉन्टैक्ट करें और अपना भाई मैंने लगानी है, इस तरह की बात बतानी जरूरी है। तो कोई भी किसान यदि आगे के लिए ऐसी खेती लगाना चाहता है तो इनसे संपर्क करके यहाँ से पौधे लेके उसको तैयार कर सकता है और अच्छे तरीके से आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी, जिस प्रकार अजय जी ने और कृष्ण जी ने हमें बताया। और आगे के लिए आप भी कम समय में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं।